चलें? आवाज़ है ना? यही से है ना, इसमें से तत्किंग स्वरूपम तावत काव्यमित्यपेक्षायां कश्चिदा। कहा कि तत् माने काव्य का क्या स्वरूप है, इस प्रकार की ऐसी जब कोई आकांक्षा होती है तब काव्य प्रकाशकार बता रहे हैं। कश्चित माने काव्य प्रकाशकार कह रहे हैं, ऐसा साहित्य दर्पण में बताया गया। क्या कह रहे हैं? कहा तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। कहा कि तत्पद से यहाँ जो है सर्वनाम है। सर्वनाम जो होता है पूर्व का परामर्शक होता है। क्या होता है? पूर्व का परामर्शक। क्योंकि प्रकरण जो है काव्य का चल रहा है, तो तत्सर्वनाम सर्वेषां नाम से सर्वनाम, नाम माने वाचक, जो सभी का वाचक हो उसको सर्वनाम है। ठीक? तो कहा तत्पद से काव्य का ग्रहण करिए। कहा कि तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति। कहा शब्द और अर्थ, शब्दार्थ यह विशेष, अदोषौ सगुणौ अनलंकृति यह विशेषण। कहा कि एक नियम है कि जा विशेष दृश्यन्ते लिंग संख्या विभक्तया प्रायस्ता एव कर्तव्या समानांग विशेषण। जो लिंग संख्या विभक्ति विशेषणवाचक पदों में होती है, वही लिंग संख्या विभक्ति विशेषणवाचक पदों में होनी चाहिए। शब्दस्य अर्थस्य शब्दार्थौ, शब्द और अर्थ यह विशेषवाचक पद है। इसमें शब्दार्थौ चार्थे द्वंद्वः इत्यनेन सूत्रेण द्वंद्व समासः है। तो शब्दार्थों का विशेषण है अदोषौ सगुणौ अनलंकृति। इसलिए जो विशेषवाचक पद में द्विवचन है, उसी तरह से सगुणा अनलंकृति अदोषौ इत्यादि में भी वही लिंग संख्या विभक्ति हुई। कहा कि देखिए, पहली चीज एक शब्द अर्थ को काव्य कहते हैं। अगर ऐसा कहें तो चाहे जिस शब्द अर्थ से क्या नाम से काव्य होने लगेगा, कोई भी शब्द अर्थ जो है काव्य कहलाने लगेगा। जी गुरु जी। लेकिन इसमें विशेषण है कि ऐसा नहीं, शब्द अर्थ को काव्य कहते हैं ऐसी बात नहीं। कहा कैसा होना चाहिए? कहा शब्दार्थौ कैसा होना चाहिए? अदोषौ, दोष रहित। क्या हो? दोष रहित हो और गुणों के सहित हो। अनलंकृति गुना का भी कहीं कहीं यदि अलंकार नहीं है, अलंकार के वैसे शब्दार्थ ऐसे भी हो जहाँ अलंकार हो, ऐसे शब्दार्थ को भी काव्य कहेंगे। लेकिन कहीं कहीं यदि अलंकार नहीं है तो ऐसे शब्द अर्थ को भी हम काव्य कहते हैं, बशर्ते दोष रहित हो, गुण के सहित हो। और अलंकारों से यदि कहीं कहीं वो अलंकार नहीं तो भी ऐसे शब्द अर्थ को हम काव्य कह सकते हैं। ये बताया गया। अब एक पक्ष इसमें आता है कि अदोषौ है, कहा कि ये समस्त पद है। कहा कि इसमें कितने प्रकार के समास हो सकते हैं, कितने प्रकार के समास हो सकते हैं। कहा यहाँ समास जो है 3 प्रकार से। क्या हो सकते हैं? 3 प्रकार। कैसे? कहा कि एक तो नए तत्पुरुष समास होता है, एक बहुव्रीहि समास हो सकता है, एक अव्ययी भाव समास हो सकता है। तो विचार ये करना है कि यदि हम ये कहेंगे कि अव्ययी भाव, जैसे न दोषा अदोषा, तब अदोषौ, समझ रहे हो नहीं? दोष शब्द अर्थ ऐसे होना चाहिए जहाँ दोष रहित हो, ऐसे शब्द अर्थ को हम काव्य कहेंगे। दूसरा है कि नए वस्तर्थानाम वाच्यो वाचोत्तर पद लोगों श्लोक संख्या या लोग। तो कहा कि वहाँ बहुव्रीहि समास जब करते हैं
तो कहा कि जैसे अविद्यमाना पुत्र अपुत्र है, हाँ, उसी तरह से अविद्यमाना दोष जयोस्तव अदोषम, समझे ना, इस तरह से करेंगे। और एक जब अव्ययी भवा, अब ये बहुव्रीहि समास है, अन्य प्रधान प्रधानो बहुव्रीहि। अब बहुव्रीहि समास क्या है? ये बहुव्रीहि समास है। अब विचार ये होता है कि अव्ययी भाव समास, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, ठीक है, उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः। तो कहा कि यहाँ पर अगर हम अव्ययी भाव समास मानते हैं, जैसे मक्षिकाणाम अभावा निर्मक्षिकम, उसी तरह से दोषाणाम शून्यता, जहाँ दोषों की शून्यता हो, दोष हो गई नहीं, दोषाणाम शून्यता ऐसा विग्रह करके अदोषो बना लेंगे। तो कहा अदोषो नहीं बन पाएगा। क्यों? क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि अव्ययी भाव जहाँ समास होता है वहाँ सु को अम हो जाता है, ठीक है, तो अदोषम बनने लगेगा, अदोषम नहीं बनेगा। जैसे मक्षिकाणाम अभावा निर्मक्षिकम बनता है, वैसे दोषाणाम शून्यता विग्रह करके तो अदोषम बनने लगेगा। इसलिए ये अव्ययी भाव समास नहीं माना जा सकता है। आचार्यों ने जो इस पर विचार किया है, इसमें अव्ययी भाव समास न मान करके बहुव्रीहि समास ही ज़्यादा मानना श्रेयस्कर है, क्योंकि अविद्यमाना दोषा जयोस्तव अदोषौ, ठीक, यह विचार। कहा दूसरी चीज़ यह है गुण के सहित अलंकारों से अलंकृत हो, ऐसे शब्द अर्थ को काव्य कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर यदि अलंकार नहीं भी है तो भी ऐसे शब्द अर्थ को हम काव्य कहेंगे। ये एक सामान्य बात है, ठीक है, इस पर ये सब बातें। तो कहा एतत् चिंत्यम, अब साहित्य दर्पणकार कह रहे हैं कि यह बात जो है, यदि दोष रहित शब्द अर्थ को काव्य आप कहेंगे या काव्य मानेंगे तो यह विचारणीय विषय है, यह चिंतनीय विषय है, ठीक है। कहा कैसे? कहा कि यदि दोष रहित से काव्यत्व अंगीकारस्तदा, दोष रहित अगर शब्द अर्थ को काव्य कहेंगे, अंगीकार माने स्वीकार करेंगे, तो तब यहाँ क्या स्थिति होगी? कहा कहाँ? कहा न्यकारो हयमेव मे दरया तत्रापि सौतापसा सोपत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्य हो रावण दिग्धिक्षक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठन् यथोच्छुण्डै किन्भिर्भुजैः। यह जो श्लोक है, यह महाराज रावण कह रहे हैं लंकापुरी में, जब भगवान राम लंकापुरी में वो चढ़ाई कर, तो ये सब देख करके रावण की युक्ति क्या? कहा कि कहा कि देखिए एक नियम है कि पहले उद्देश्य को कहना चाहिए, फिर बाद में विधेय को कहना चाहिए। उद्देश्य मनुदीर्य विधेयम न उदीर्ये, नियम, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। पहले सब्जेक्ट माने उद्देश्य को कहें, उसके बाद विधेय को कहना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विधेय को पहले कहा, उद्देश्य को बाद में कहा, तो यहाँ पर विधेया विमर्श दोष है। यहाँ पर क्या है? विधेया विमर्श दोष है। अब देखिए कहा कैसे है? कहा न्यकारो हयमेव, अयम या उद्देश्य है, न्यकार ये विधेय है, तो पहले न्यकार को यहाँ कहा, पहले अयम कहना चाहिए, तो इसलिए विधेय विमर्श दोष, समझे नहीं? तो कहा महाराज रावण कह रहे हैं कि न्यकारो हयमेव मे दरया, कहा कि न्यकार माने तिरस्कार, तिरस्कार मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी तिरस्कार की बात है कि मेरे भी शत्रु क्या हैं? मेरे भी शत्रु हैं। कहा भैया आप क्या हो जो शत्रु न हो? कहा एक शत्रु हो तो ठीक है, अरि माने शत्रु, तो अरि माने एक शत्रु, अरि माने दुई शत्रु, अरया माने बहुत से शत्रु। कहा कि एक शत्रु न तो अरि, अरि माने दो शत्रु, ऐसा नहीं है, हमारे पास तो अरया है, बहुत से शत्रु। पहली बात तो हमारे लिए शत्रुएं होना बड़ा तिरस्कार का बात है मेरे लिए,
लेकिन एक नहीं कई शत्रु हैं। जी। तो कहा भाई शत्रु किसी के हो सकते हैं? जी। कहा नहीं, हम किसी और हम में अंतर है। कहे कि त्रैलोक्य जितवतस्यापि रावणस्यापि शत्रु, तीनों लोगों का विजेता मैं राजा रावण हूँ, मेरे भी शत्रु हैं। मेरे लिए तो यही तिरस्कार की बात है, मेरे लिए इससे ज़्यादा अपमान की बात क्या हो सकती है? जी गुरु। कहा कि एक नहीं बहुत से, वो भी शत्रु समानता में होता है। कहते नहीं हमसे वो हमारे जोड़ कहाँ है? एक अपने मतलब समानता में प्रेम और मित्रता और बैर होता है। कहा तत्रापि असौ तापस, वो भी तपस्वी जिसके पास कुछ न हो, वो भी राम जो घर से निष्कासित कर दिया गया हो, जंगल में रह रहा हो। तपस्या ही है धन जिसका, और कुछ नहीं है जिसके पास। अब अकेले जो घर से निष्कासित हो, राजा रावण का शत्रु हो, पदे पदे ध्वनि यत्र है, वो हमारी क्या जोड़ करेगा? शोक त्रैव, कहते नहीं कि अपने घर के पास कुत्ते भी शेर होते हैं, ऐसा कहा जाता है ना। तो कहा भी एक चीज देखिए, तत्रापि फिर भी असौ तापसा, वो शत्रु कौन है? तापसा, तपस्वी है। दूसरी चीज सोप्यत्रैव, दूसरी बात क्या है? अत्रैव अस्माकं नगर्याम लंकायाम, वहीं आकर के क्या नाम से दहाड़ रहा है, हमारी ही नगरी में, ये मेरा इलाका है, मेरे ही लंका में आकर के जो है दहाड़ रहा है। दहाड़ नहीं रहा, क्या कर रहा है लंका में आकर के? निहंत राक्षस कुलम, एक राक्षस दुई राक्षस को नहीं मार रहा, राक्षस कुल राक्षसा माने द्वितीय राक्षसों को मारा, ऐसा नहीं। राक्षस कुलम निहंत, पूरे राक्षस कुल को समाप्त कर देगा। ऐसा राजा रावण देख रहा है, फिर भी जीवित है। ये सब देख करके राजा रावण जिंदा है। हो आश्चर्य मिलन, मेरे लिए इससे बड़ा आश्चर्य क्या? सोप्यत्रैव निहंति राक्षस कुलम जीवत हो रावण, धिक धिक चक्र जितम, मेरा जो पुत्र मेघनाथ है, तो शक्रजित इंद्र को जिसने दिया है, तो उसका भी कोई लाभ नहीं, इसलिए उसको भी धिक्कार। दिक दिक शक्रजितम प्रबोधित मता किम कुंभकर्णेन वा, बड़े परिश्रम के साथ मेरा जो मध्यम भाई कुंभकर्ण है, उसको बड़े परिश्रम से जगाया जाता है। 6 महीना सोता है तो 6 महीना जागता है, तो बड़े यत्न के साथ जगाया गया जो मेरा मध्यम भाई कुंभकर्ण है, इससे भी कोई लाभ नहीं। बात समझे नहीं? दिक दिक चक्रजितम प्रबोधित होता किम कुंभ करने न बा, समझता है कि नहीं? स्वर्ग ग्रामटिका विलुंठन वृथोच्छूनय के में भी, स्वर्ग रूप छोटे गांवों को लूटने से ये जो व्यर्थ उच्छून, मतलब मेरी जो 20 भुजाएं हैं, ये सूजे माने फूली गए, इन मेरे हाथों से भी कोई लाभ नहीं है। ठीक है? तो यहाँ क्षुद्र अर्थ में टिकन प्रत्यय हो, जैसे लोहरौटी, कोहरौटी, चमरौटी, कोहरौटी, तो वहाँ क्षुद्र अर्थ में जहाँ क्षुद्र लोग होते हैं वहाँ टिकन प्रत्यय होता है। समझता है कि नहीं? जी। तो यहाँ जो है, तो ऐसे क्या नाम से स्वर्ग रूप छोटे गांव को लूटने से व्यर्थ मेरे इन फूली हुई भुजाओं से भी कोई लाभ नहीं। तो अस्य श्लोकस्य विधेया विमर्श दुष्टतया काव्यत्वं न स्यात्। यदि आप कह रहे हैं कि दोष रहित शब्द अर्थ को काव्य कहते हैं, तो यहाँ विधेया विमर्श दोष होने की वजह से, क्योंकि उद्देश्य और विधेय को पौर्वा पर बदल दिया, किसको पूर्व रखना चाहिए, किसको बाद में रखना चाहिए, तो ये चीज़ बदल दिया। तो विधेया विमर्श दोष होने के कारण ये काव्य ही नहीं कहा जाएगा। अगर ऐसा लक्षण करेंगे तो
प्रत्युत माने बल की। आचार्यों ने ध्वनि त्वेन उत्तम काव्यता अस्या अंगीकृता, इसको ध्वनि होने से इसको उत्तम काव्य के रूप में स्वीकार किया है। तस्माद अव्याप्ति लक्षण दोष, इस कारण से यह अव्याप्ति लक्षण दोष हो जाएगा। समझे कि नहीं? जी। ऐसा आप कहेंगे तो ये क्या नाम से ये क्या हो जाएगा? अव्याप्ति लक्षण दोष। अभिवृष्टा प्राधान्य निर्दिष्टा अप्रतिपादिता विधेयांशो यस्मिन् सह अविधेया विमिष्ट अविधेया विमर्श दोष। तो कहने का मतलब ये है, समझे कि नहीं? जी। तो यहाँ जो है भैया, तो कहा कि अव्यक्तित्व, तो कहा कि अव्याप्ति लक्षण दोष। हाँ ठीक है। जी गुरु जी। तो यहाँ अव्याप्ति नाम का लक्षण दोष हो जाएगा। तो आप जो ये कह रहे हैं कि दोष रहित शब्द को काव्य यदि कहेंगे तो यहाँ विधेया विमर्श दोष कैसे हो? आपके ये लक्षण में अव्याप्ति लक्षण दोष हो जाएगा बस ना। जी।